दुरैया को ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ रही है, क्योंकि उसकी माँ उसके ऊपर पूरा पूरा जोर लगा रही है और उसको कहती है कि तुमने ये ही रिश्ता करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कहीं ना कहीं इसको शक तो हो रहा है कि मेरी बेटी का यहाँ पे दिल नहीं है। इसके बाद उसको कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। जिस पर दुरैया कहती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों सारा का रिश्ता वहाँ से छुड़वा दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहती है कि तुम क्यों इतनी बड़ी बन रही हो, हर बात में क्यों बोल रही हो, मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही सुनना है। जिसके बाद दुनिया काफ़ी परेशान है और लड़का उसको बार बार कॉल भी कर रहा है कि तुम उसे मिलने नहीं आई, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं कोई बहाना देख कर ही आऊँगा, अभी तो नहीं आ सकती हूँ। बहरहाल मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आप देखेंगे कि सारा भी कह तो रही है कि वो वहाज को भूल जाएगी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक तन्हाई सी रह चुकी है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है जब का ऐसे हुआ है। वो बहुत परेशान रहने लग गई है। उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम्हारी परेशानी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, मैं जानती हूँ कि तुम वहाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, टेंशन ले रही हो, लेकिन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी इससे बेहतर कुछ होगा। जिसके बाद अब देखेंगे, कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि वहाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से मेरे ऊपर यकीन ना करके उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की उसको सज़ा मिलकर ही रहेगी। इसके बाद देखेंगे, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप भी तो तुमसे खफा है, वो भी तो तुमसे नहीं बोलना चाहता है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस इंसान का क्या करूं, किस तरह से तुम्हारे बाप को समझाऊं। जिस पर सारा कहती है कि नहीं, ज़ख्म बहुत गहरा था, इसको थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसको थोड़ा वक्त दें और आप परेशान मत हो, और बाबा से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा मज़ीद तकलीफ़ पहुँचे। जिसको सुनकर आप देखेंगे, उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि उसको यकीन आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि वाकई में हकीकत क्या है। बहरहाल तुम अपनी जो शहाना मैडम है उनसे बच के रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी गेम वही चला रही है और वही सारा कुछ कर रही है। जिस पर सारा कहती है कि नहीं, ये तो नसीबों की बात है, इसलिए मुझे ये बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप देखेंगे दुरैया काफ़ी परेशान है। दुरैया फिर दोबारा से आती है सारा के पास और सारा को जाके कहती है कि सारा, खुदा का वास्ता है, तुम इस बात के लिए राज़ी हो जाओ, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। जिस पर सारा कहती है कि नहीं, अब तो राज़ी होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे सामने कैसे उन्होंने अंगूठी मेरे हाथ से छीन ली है, आखिर मैं कैसे इस बात के लिए राज़ी हो सकती हूँ। अब तो सारा किस्सा ही तमाम हो गया है। आगे से उसको कहती है कि आखिर वजह क्या बनी है। जिस पर आप देखेंगे उसको पता चलता है दुरैया का रिश्ता होने जा रहा है वहाज के साथ। उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और कहती है कि आखिर दुरैया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उस इंसान के साथ कैसे जा सकती हो जिसने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी तबाह करके रखी हो। आगे से दुरैया कहती है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मजबूरी के आलम में ये सारा कुछ कर रही हूँ, वरना मैं खुद ये बात नहीं चाहती हूँ, तुम जानती हो बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे मजबूरी है और मजबूरी के तौर पर माँ की बातों में आकर ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से आप देखें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सारा कि कैसे हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने हैंडल करेगी। उसके लिए हर चीज़ को अपनी आंखों के सामने हैंडल करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है और वो कहती है कि आखिर ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन उसे यकीन है कि जब हकीकत खुलेगी तो सिवाय सबके आंखों के निदामत के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोग शर्मिंदा ही होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जानती है वो जो कह रही है बिल्कुल हकीकत है। दुनिया को अपनी बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आज की शादी के बाद उसकी हर चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी माँ की नज़र में रहेगी और उसकी माँ जो है बड़ी ही ताबेदार बहन है उसकी माँ की। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी फिर से मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए। इसलिए वो बेहतर समझती है कि मैं सारा को खुद समझाऊंगी कि इस मंगनी के लिए मान जाए और इस बात के लिए मान जाए, छोड़
छोड़ दे सारी बातों को। बहरहाल अब देखेंगे कि वह जो है वो पहले तो राज़ी होता है और कहता है कि मैं फिर भी अपने मामू की खातिर ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये है कि सारा अब इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। इस्ते नफ्स भी कोई चीज़ है इंसान की, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये फ़ैसला जो है ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर दुरिया जो है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकती हो? तुम नहीं जानती हो कि पूरे घर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही हैं और सब घर वाले यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निबट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सारा कहती है कि तुम नहीं समझोगी कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी चीज़ होती है। अगर इत्तेमाद ही ना हो तो फिर तो रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि मैं अभी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये चीज़ मेरे दिमाग पर लटकी रहेगी, सवार रहेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानो, मैं जानती हूँ ये हकीकत जो तुम्हारी है वो एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। अभी झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, सब सच पता चल जाएगा तो आज ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, बेशक कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी अभी बात पर यकीन करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये बात यहीं पे दफन कर दूं। दुरैया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा ना हो कि वही इस चुंगल में फंस जाए, इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुरैया की काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त करीब है जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं दुआएं करते रही हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि वो अपनी बहन से कहती हैं कि आखिर रुमाना तुमने क्या सोचा है अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में? आगे से वो कहती है कि पता नहीं, अब तो ये सब कुछ वो हाज पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आगे से आप देखेंगे कि जो शहाना है वो उसको कहती है कि सारा ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, उसने कहा है कि नहीं, मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता अब नहीं रखना चाहती हूँ, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ और भी मिल जाएगा, बल्कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी भांजी अपनी तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम किसी किसी के दर पे जाओ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अभी मैंने वहाँ से इस मामले पर बात नहीं की है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि शाहाना कहती है कि तुम्हें मनाना होगा, एक दफ़ा पहले तुमने ये गलती कर दी है और गलती देखो तुम भुगत रही हो, तुमने अपनी बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये रिश्ता किया था, लेकिन देखो उसका अंजाम क्या हुआ है, और अब अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर भी तुम्हें ज़लालत ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही फ़ैसला कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतरी है और मेरे लिए भी बेहतरी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि मैं वहाँ से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी, आप परेशान मत हो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको बताती है कि साफ साफ इनकार कर दिया है सारा ने, और कहती है कि वो कुछ नहीं इस रिश्ते के मामले में आगे बढ़ना चाहती। आगे से आप देखेंगे कि वहाँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आज ही जाएं और दुरैया क्या हाथ मांग लें, यानी कि उससे ही हमेशा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो सारा को तकलीफ़ देने के लिए सारा कुछ कर रहा है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है।